विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं बाबू श्याम सुंदर दास जी की निबंध रचनाओं को ट्रिक के थ्रू याद करवा रही हूँ। आप लोग इससे पहले इनका जीवन काल देख लीजिए। बाबू श्याम सुंदर दास जी का जीवन काल 1875 से 1945 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने कुछ निबंध रचनाएं रची है जिसके नाम इस प्रकार है। देखिए, मैं यहाँ पर गलत हो गया है, अलग से एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया है। इनकी निबंध रचनाएं हैं भारतीय साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा। ये 4 इनकी निबंध रचनाएं हैं। इसको हम लोग ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, बाबू श्याम सुंदर, जो व्यक्ति सुंदर होगा उसको लोग बाबू कहेंगे, श्याम भी कहेंगे। श्याम श्री कृष्ण जी को कहा जाता था ना। तो व्यक्ति सुंदर है, उसका मन सुंदर है, वह कन्हैया जी की तरह श्याम है और उसको सब लोग प्रेम से बाबू कहते हैं। तो उसको अपने भारत देश से बहुत प्रेम होता है, बाबू श्याम सुंदर दास को। और उन्होंने भारत के साहित्य की विशेषताएं लिख डाली। उन्होंने अपने देश के, अपने भारत देश के साहित्य की विशेषताओं को गौर से देखा और भारतीय साहित्य की विशेषता पर उन्होंने एक निबंध रचना रच दी। समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य के अंतर्गत इन्होंने समाज और साहित्य के विषय में बेहतर लिखा। कर्तव्य और सभ्यता, उन्होंने बताया कि भारतीय के लोगों का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, उनकी सभ्यता कैसी होनी चाहिए। हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा, और आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में जो प्राचीन कथाएं हैं, जो वेद हैं, पुराण हैं, उनकी कितनी मान्यता है और उनमें ज्ञान के अपार भंडार भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आजकल के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो वेदों और पुराणों को पढ़े। आजकल लोग केवल मनोरंजन करते हैं मोबाइल वगैरह पर। बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं लेकिन वेद पुराणों को पढ़ने वाले कम ही हैं। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने हमारे देश की, भारत के लोगों के ध्यान को साहित्योदय की प्राचीन कथा की ओर ले जाना चाहते हैं। अतः इन्होंने अपने देश के साहित्य की प्राचीन कथा पर निबंध रचना लिख दी और जिसका नाम दिया हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार आप लोग इसको याद कर लीजिए कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने अपने भारतीय साहित्य की विशेषताएं लिख डाली। भारतीय समाज में कैसा समाज था, कैसा साहित्य था, इसको इन्होंने लिखा। कर्तव्य और सभ्यता लिखी और हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा कैसी थी और उसको हम लोगों को जानना चाहिए, इसलिए इन्होंने हमारे साहित्योदय की प्राचीन कथा पर एक निबंध लिख डाली। तो इस वीडियो में बस